दोस्तों निकी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों हमारी क्लासेस चल रही थी राजस्थान के भूगोल। राजस्थान के भूगोल में हमने क्या क्या कर लिया, राजस्थान की नदियों के बारे में सविस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया, राजस्थान के स्थिति विस्तार के बारे में पढ़ लिया और राजस्थान के भौतिक प्रदेश हमने कंप्लीट कर लिए। इसके बाद में एक बड़ा टॉपिक राजस्थान की पशु गणना के बारे में और राजस्थान के प्रसिद्ध मेले हैं, पशुओं के मेले जितने भी है वो हमने कर लिए हैं कंप्लीट। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने छोड़ा था कि नदियों के बाद में सीधा पशु जनगणना का टॉपिक लिया था। उससे पहले हमने नदी बांध, नदियों के बाद में बांध का टॉपिक आता है तो वो छोड़ दिया था। तो वो इसी प्रकार आज हम लेकर आए हैं राजस्थान की झीलों का टॉपिक। राजस्थान की झीलों में भी हम पहले खारे पानी की झीलें पढ़ेंगे और फिर मीठे पानी की झीलें पढ़ेंगे। तो आज हम कुछ उसके विशेष बातें करते हैं, उसके बाद में सांबर झील के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो बताता हूँ कि राजस्थान में खारे पानी की झीलें किस प्रकार पाई जाती है और कहाँ पाई जाती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो राजस्थान में आंतरिक प्रवाह वाली नदियों के क्षेत्र में खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। बात करते हैं कि राजस्थान में खारे पानी की झीलें कहाँ पाई जाती हैं। तो राजस्थान में हमने नदियों के 3 पार्ट्स पढ़े थे, एक आंतरिक अपोहा तंत्र की नदियां, एक बंगाल की खाड़ी के अपोहा तंत्र की नदियां और एक अरब सागर के अपोहा तंत्र की नदियों के बारे में हमने पढ़ा था। तो उसमें जो आंतरिक प्रवाह की जितनी भी नदियां हैं उसके क्षेत्र में क्या पाई जाती हैं, अधिकांश झीलें खारी झीलें पाई जाती हैं राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। नोट लगा के लिखो, रेगिस्तान में खारे पानी की झीलों को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है कई बार, नोट लगा के लिखो इसे। रेगिस्तान में खारे पानी की झीलों को क्या कहते हैं। आपको सेम का सेम क्वेश्चन मिलेगा तो उसे पलाया कहते हैं। पलाया ये अधिकांशतः जैसलमेर में पाई जाती है। पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। पलाया झील कहते हैं। ये ज्यादा सर्वाधिक कहां पर है, ये सर्वाधिक लिख लो। सर्वाधिक आपसे पूछ ली जाए तो कहां, जैसलमेर में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं जैसलमेर में इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो निर्माण आपसे पूछ लिया जाए, ज्यादा निर्माण कराने का काम कौन करते थे, पालीवाल ब्राह्मण। कौन, पालीवाल ब्राह्मणों ने इसका क्या करवाया था, ज्यादातर पलाया झीलों का निर्माण जैसलमेर के अंतर्गत करवाया था। तो आपसे पूछ ली जाए रेगिस्तान में खारे पानी की झीलों को क्या कहते हैं, पलाया कहते हैं। और पलाया झीलों अधिकांशतः सर्वाधिक झीलें कहाँ पाई जाती हैं, जैसलमेर क्षेत्र में पाई जाती है। इनका निर्माण किसने करवाया आपसे पूछ लिया जाए तो पालीवाल ब्राह्मणों ने इनका निर्माण करवाया था। ठीक है, इस राजस्थान में खारी झीलों का रीजन क्या है, ये झीलें खारी क्यों है। तो लिखो दोस्तों, सोडियम क्लोराइड की इन झीलों में, लिखो इन झीलों में सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक होने, क्लोराइड NaCl लिख सकते हैं, NaCl2। सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण अधिकांश झीलें खारी हैं। अधिकांश झीलें खारी है। और ये खारी झीलें सर्वाधिक कहाँ है, तो पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती है। रेगिस्तान में जितनी भी झीलें पाई जाती है वो किस प्रकार की है, लवणीय मृदा होने के कारण वहां की झीलें कैसी है, खारी है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। एक नोट लगाकर, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय झील संरक्षण
दोस्तों आगे बात करते हैं, एक मोस्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय झील संरक्षण के तहत, केंद्र सरकार द्वारा लिखो दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा संचालित केंद्रीय झील संरक्षण के, केंद्रीय झील संरक्षण में कौन सी झीलें शामिल हैं, कौन सी झीलें शामिल हैं। इससे कई बार क्या पटवारी और ग्राम सेवक और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हर पेपर में क्वेश्चन आया था कि केंद्रीय झील संरक्षण, केंद्र सरकार की एक योजना चलाई गई थी जिसमें झीलों का क्या किया गया था, जीर्णोद्धार करवाया गया था, उसका मरम्मत का काम करवाया गया था, उसको राष्ट्रीय दर्जे के लिए, इसे संरक्षण के लिए रखा गया था। तो उनमें कौन कौन सी झीलें शामिल हैं, तो राजस्थान की कितनी झीलें शामिल हैं, आपसे एक तो यही क्वेश्चन आ जाएगा। तो राजस्थान की 6 झीलें इसमें शामिल हैं। इन 6 झीलों के आपसे नाम भी पूछेगा। उसमें यही क्वेश्चन आया था कि राजस्थान केंद्रीय झील संरक्षण केंद्र के तहत कौन सी झीलें शामिल नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा था, बार बार आया था हर पेपर में, क्योंकि उस समय लेटेस्ट क्वेश्चन था। वर्तमान में भी ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें 6 झीलों के आपको नाम याद रखने होंगे और उनमें यही पूछेगा कि कौन सा इस केंद्रीय झील संरक्षण के तहत शामिल नहीं है। तो हम उसके नाम लिखते हैं, उसके नाम लिखते हैं। तो दो तो हैं अजमेर से, पुष्कर झील, फर्स्ट तो पुष्कर झील, दूसरी आना सागर झील, तीसरी बात करते हैं, तीसरी नक्की झील, चौथी झील की बात तीसरी के बाद में चौथी झील। दोस्तों इसमें कितनी झीलें शामिल है ये तो आपको याद रखना है। पिछोला झील, फतेह सागर झील और मानसागर झील। कौन सी? फतेह सागर झील, चौथी झील फतेह सागर झील। दोस्तों आगे बात करते हैं, 5वीं झील के बारे में बात करते हैं, पिछोला झील, पिछोला झील। आगे बात करते हैं 6ठी झील, मानसागर झील। 6ठी झील आपसे पूछ ली जाए तो कौन सी झील है? मानसागर झील, मानसागर झील। ठीक है दोस्तों, ये 6 झीलें किसमें शामिल की गई हैं? केंद्रीय झील संरक्षण के तहत इसमें शामिल की गई है। ठीक है दोस्तों, एक बार हम इसका फिर से रिवीजन करते हैं, फिर हम पढ़ेंगे सांबर खारे पानी की, राजस्थान के खारे पानी के झीलों के बारे में हम सविस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे, जैसे सांबर झील के बारे में पढ़ेंगे आज। दोस्तों बात करते हैं राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की। जहां भी नदियां बहती हैं राजस्थान में 3 प्रकार के अपवाह तंत्र पाए जाते हैं, उसमें से आंतरिक प्रवाह का अपवाह तंत्र जहां भी है पाया जाता है वहां अधिकांश झीलें कैसी हैं? खारे पानी की झीलें पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं रेगिस्तान में खारे पानी की झीलों को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आपको लिखाया मैंने, नोट कर लो। तो राजस्थान में खारे पानी की झीलों को क्या कहते हैं? पलाया कहते हैं। पलाया झीलें सर्वाधिक कहाँ पाई जाती हैं? आपसे पूछ ली जाए तो पलाया झील सर्वाधिक पाई जाती है जैसलमेर क्षेत्र के अंतर्गत। और जैसलमेर क्षेत्र में भी इसका निर्माण आपसे पूछ लिया जाए कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो पालीवाल ब्राह्मणों ने क्या करवाया था? इनका निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, ये बात करते हैं कि रेगिस्तान में ये झीलें हैं, ये खारी होने का रीजन क्या है। आपसे रीजन पूछ लिया जाए कि राजस्थान में झीलों का खारापन के कारण क्या है, तो ये कारण पूछ लिया जाए कि सोडियम क्लोराइड की मात्रा क्या है, इसमें ज्यादा होने के कारण यहाँ की झीलें क्या है? खारी ज्यादा है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज्यादा होने के कारण राजस्थान की झीलें क्या है? खारी ज्यादा है। ये मोस्ट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है, स्टार लगा लो, क्या स्टार लगा लो, वो कब है इस पे कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित केंद्रीय झील संरक्षण की योजना प्रारंभ की गई थी। उसमें कितनी झीलें शामिल है? एक तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्ट ऐसे ही पूछेगा कि कितनी झीलों को शामिल किया गया है? 5 झीलें, 7 झीलें, 8 झीलें, 6 झीलें, इस प्रकार से ऑप्शन होंगे। तो इसमें 6 झीलों को शामिल किया गया है। इन 6 झीलों के नाम कौन कौन से हैं वो आपको याद रखने हैं। पुष्कर झील, आना सागर झील, दोनों ही झील कहाँ है? अजमेर के अंतर्गत है। आगे बात करते हैं फतेह सागर झील और पिछोला झील, ये दोनों ही झील कहाँ? उदयपुर के अंतर्गत है। और एक नक्की झील ये सिरोही के अंतर्गत है। और मानसागर झील कहाँ पर है? जयपुर में। तो केंद्रीय झील संरक्षण केंद्र में बार बार इस पर जोर दे रहा हूं, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन मोस्ट है, आप मोस्ट लगा सकते हो इस पे। यहीं से आने के मैं गारंटी करता हूं कि 100% क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे यहीं से। तो कौन कौन सी है? पुष्कर झील अजमेर में, आना सागर झील अजमेर में, नक्की झील सिरोही में, फतेह सागर झील उदयपुर में
और पिछोला झील जो यहाँ सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम नाव भी राजस्थान में चलाई गई थी, वो पिछोला झील के अंतर्गत ही चलाई गई थी। आगे हम झीलों के बारे में चर्चा करेंगे, तब ये सभी क्वेश्चन आ जाएंगे आपके सामने। बात करते हैं मानसागर झील। मानसागर झील जयपुर के अंतर्गत है। इन 6 झीलों को केंद्रीय झील संरक्षण के तहत शामिल किया गया था। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे पढ़ेंगे सांबर झील के बारे में। दोस्तों हम बात करेंगे सांबर झील। सांबर झील के पहले तो हम बात करेंगे कि सांबर झील किन किन जिलों में स्थित है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यह झील जयपुर, डीडवाना, कुचामन और अजमेर जिले में स्थित है। तो लिखो दोस्तों, यह झील जयपुर, डीडवाना, कुचामन और कहा अजमेर में स्थित है। अजमेर में स्थित है। आपसे पूछ लिया जाए कि सांबर झील कहाँ स्थित है, तो सांबर झील जयपुर, डीडवाना, कुचामन और अजमेर में क्या है, सांबर झील स्थित है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है। ठीक है दोस्तों, आगे लिखो, यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसी में आगे नोट लगा के लिखो फेस्ट। आपसे पूछ लिया जाए फेस्ट कौन सी है, तो फेस्ट आपसे पूछ लिया जाए तो चिल्का झील उड़ीसा। ऐसे लिखो दोस्तों, चिल्का झील उड़ीसा। चिल्का झील और पड़ती कहां पर है, उड़ीसा में। तो आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान की, तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का झील है। चिल्का झील कहां पर है, उड़ीसा में है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसका निर्माण कब करवाया गया था। तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार 510 ईस्वी में वासुदेव ने करवाया था। यहीं पे लिखो निर्माण में लिखो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार 510 ईस्वी में वासुदेव ने करवाया था। वासुदेव चौहान ने करवाया। मतलब आपसे पूछ लिया जाए कि सांबर झील का निर्माण किसने करवाया, तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार 510 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने करवाया था। लिखो दोस्तों सांबर झील के बारे में, और सांबर झील के बारे में क्या लिखोगे, यह झील पर यहाँ अजमेर के चौहान वंश की राजधानी है। यहाँ अजमेर के चौहान वंश की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। यहाँ इस झील पर इस प्रकार लिखो, इस झील पर अकबर का विवाह हुआ। अकबर का विवाह हुआ। डेट लिखो दोस्तों 1562 ईस्वी में। आपसे पूछ लिया जाए कि इस अजमेर में क्या है, सांबर झील क्या है, यहाँ के चौहान वंश की क्या थी, अजमेर के चौहान वंश की क्या थी, राजधानी थी। आगे बात करते हैं अकबर का विवाह इसी पर, जोधाबाई और अकबर का विवाह इसी झील पर संपन्न हुआ। और कब हुआ, 1562 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं संत दादू जी की क्या है, पुण्य भूमि के रूप में प्रसिद्ध है। तो यह झील
यह झील संत दादू दयाल की पुण्य भूमि के रूप में प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछ लिया जाए संत दादू की पुण्य भूमि कहाँ की प्रसिद्ध है, तो सांबर झील के किनारे संत दादू जी क्या किया करते थे, अपने वचनों को लोगों के सामने प्रस्तुत करने का काम किया करते थे। ठीक है दोस्तों, इस झील पे केंद्रीय संरक्षण द्वारा कुछ कार्यक्रम चलाए गए। तो इसमें झील पे केंद्र व राज्य का हिस्सा कितने प्रतिशत है, तो इस झील पर केंद्र का 60%, केंद्र का 60% व राज्य का 40% हिस्सा शामिल है। ठीक है दोस्तों, और आगे बात करते हैं कि इसमें कौन सी नदियां आकर गुजरती है, इसमें कौन से संयंत्र सांबर में से नमक उत्पादन के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं। आगे बात करेंगे इसे विश्व धरोहर रामसर साइट में कब शामिल किया गया था, इसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले हम एक बार इसका रिविजन कर लेते हैं। सांबर झील के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सांबर झील का निर्माण, पहले तो ये बात करते हैं कि सांबर झील है कहाँ स्थित, तो 3 जिलों में स्थित है, जयपुर, डीडवाड़ा और कुचामन, अजमेर। जयपुर, डीडवाड़ा, कुचामन और अजमेर में कौन सी झील स्थित है, आपसे पूछ लिया जाए तो सांबर झील स्थित है। सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की, आपके सामने क्वेश्चन आ जाए राजस्थान में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो राजस्थान में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो सांबर राजस्थान में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कि भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपसे पूछ ली जाए तो भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो कौन सी है, चिल्का झील है। चिल्का झील कहाँ पर है, उड़ीसा के अंतर्गत है। जबकि भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपसे पूछ लिया जाए तो भारत में दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है तो सांबर झील हमारी है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं सांबर झील का निर्माण कब करवाया गया था, तो सांबर झील का निर्माण डिजोरिया शिलालेख के अनुसार, इस शिलालेख का नाम के अनुसार 510 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, वासुदेव चौहान ने 510 ईस्वी में बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, सांबर झील क्या है, सांबर झील यह अजमेर के चौहान जो वंश हुए थे, अजमेर के चौहान वंश की क्या की गई है, राजधानी रखी गई है। 1113 में अजय राज हुए थे, उसके बाद में इसकी राजधानी यहीं से उठाकर अलग ले गए थे। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं कि इस झील पर अकबर का क्या हुआ था, विवाह संपन्न हुआ था, तो यहीं पे लिख सकते हैं कि जहांगीर का ननिहाल कहाँ स्थित है, तो सांबर झील। ठीक है, सांबर, ये अहम आंसर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अकबर का विवाह कहाँ हुआ था, 1562 ईस्वी में जोधाबाई के साथ, जगत गोसाई के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, बात करते हैं संत दादू दयाल के 52 शिष्य थे, इसके बारे में हम संतों में पढ़ेंगे। तो इसकी पुण्य भूमि आपसे पूछ ली जाए तो कौन सी है, तो इसकी पुण्य भूमि कहाँ है, सांबर झील में इसकी पुण्य भूमि स्थित है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कि सांबर झील में केंद्र सरकार का कितना हिस्सा है और राज्य सरकार का कितना हिस्सा है, ये आपसे पूछ लिया जाए तो सांबर झील में केंद्र सरकार का 60% हिस्सा है और 40% हिस्सा किसका है, राज्य सरकार का है। ठीक है दोस्तों, ये था सांबर के बारे में कुछ मोटा मोटा। इसके बाद में आगे और चर्चा करते हैं सांबर झील की, उससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। दोस्तों आगे और बात करते हैं सांबर झील में। सांबर झील में गिरने वाली नदियों के बारे में पढ़ते हैं। तो सांबर झील में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं, तो इसमें कौन कौन सी नदी आती है, सांबर झील में गिरने वाली नदी लिखो दोस्तों, सांबर झील में गिरने वाली नदी, सांबर झील में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं उनके बारे में लिखो, खारी, खंडेला, मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, मेंथा, रूपनगढ़ और तुरतमती। तो कितनी नदियां आकर गिरती हैं, आपसे पूछ लिया जाए। सांबर झील में 5 नदियां आकर गिरती हैं, खारी, खंडेला, मेंथा, रूपनगढ़
और तुरंतमती नदियां आकर किस में गिरती हैं, सांबर झील में गिरती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं सांबर झील के बारे में। तो इस झील पर केंद्र सरकार के सहयोग से, देखो दोस्तों, इस झील पर केंद्र सरकार के सहयोग से, केंद्र सरकार के सहयोग से सांबर साल्ट की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? सांबर साल्ट योजना 1964 के प्रारंभ। सांबर साल्ट योजना, पोस्टर में देखो 1964 से प्रारंभ। ये क्या करती है? यहीं पे नमक उत्पादन करने का काम करती है। ठीक है, अब आपसे एक सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सांबर साल्ट म्यूजियम की स्थापना 1870 में अंग्रेजों द्वारा की गई थी। इस झील पर लिखो दोस्तों, इस झील पर साल्ट म्यूजियम साल्ट म्यूजियम की स्थापना भी की गई है। ये कब की गई थी? अंग्रेजों द्वारा की गई थी। 1870 में इसकी स्थापना की गई थी। 1870 में। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि इसमें नमक किस प्रकार से उत्पादित किया जाता है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, नमक बनाने की विधि, तो लिखो दोस्तों, इस झील पर नमक बनाने की विधि, आपसे पूछ लिया जाए इस झील पर नमक कौन कौन सी विधि से बनाया जाता है, तो उस विधियों के क्या नाम है? तो एक तो रेस्ता विधि और एक क्यारी विधि। कौन सी दो विधियां हैं? रेस्ता विधि और क्यारी विधि। रेस्ता विधि और वह क्यारी विधि। ये कितनी विधियां हैं? दो विधियों से क्या किया जाता है? नमक उत्पादन किया जाता है। यह भारत का 8.47% नमक उत्पादित करती है। यह झील भारत का 8.47% नमक उत्पादित करती है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि कितना नमक उत्पादित करती है, तो 8.73%, 7% क्या करती है? नमक उत्पादित करती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। इसे 1990 में रामसर साइट में शामिल किया गया। लिखो दोस्तों, इस झील को 1990 में रामसर साइट में शामिल किया। रामसर साइट में शामिल किया। तो आपसे पूछ लिया जाए सांबर झील को रामसर साइट में कब शामिल किया गया, तो 1990 में इसे रामसर साइट में क्या किया गया? शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं सांबर झील में 2019 में। लिखो दोस्तों, सांबर झील में 2019 में एक बीमारी आई थी। क्या नाम है उसका? इस बैक्टीरिया के कारण बोटुलिज्म बैक्टीरिया, कौन सा? बैक्टीरिया बोटुलिज्म बैक्टीरिया के कारण अनेक पक्षियों की मृत्यु के कारण चर्चा में। अनेक पक्षियों की मृत्यु के कारण चर्चा में रही।
कौन सी झील? सांबर झील में 2019 में बोटुलिज्जियम बैक्टीरिया के कारण अनेक पक्षियों की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। इस कारण ये क्या रही? चर्चा में रही। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि यहाँ कौन कौन से पक्षी विचरण करने के लिए आते हैं। तो कुरंजा लिखो दोस्तों। इस झील पर कुरंजा व राजहंस पक्षी विचरण करने के लिए आते हैं। राजहंस पक्षी विचरण करने के लिए आते हैं। विचरण करने के लिए आते हैं। मतलब राजहंस पक्षी और कुरंजा पक्षी यहाँ विदेश से चलकर यहाँ पर रहने के लिए कौन सी झील पर आते हैं? सांबर झील पर आते हैं। ये बात करते हैं सांबर झील को देवयानी तीर्थ स्थल इस पर स्थित है। तो लिखो दोस्तों, इस झील पर देवयानी तीर्थ स्थल स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए देवयानी तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? तो सांबर झील पर स्थित है। इसे ही क्या बोलते हैं? तीर्थों की नानी के नाम से इसे जाना जाता है। क्या? तीर्थों की नानी। लिखो दोस्तों, इसे तीर्थों की नानी कहते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए तीर्थों की नानी किसे कहा जाता है? देवयानी तीर्थ स्थल को कहा जाता है। देवयानी तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? तो सांबर झील पर स्थित है। और दोस्तों 2 क्वेश्चन और लिखो दोस्तों, एक नोट लगा के लिखो। यहीं पे क्या है? नलियासर मस्जिद स्थित है और शाकंभरी माता का मंदिर स्थित है। तो यहीं पे लिखो, इस झील पर नलियासर मस्जिद स्थित है। और इस झील पर क्या? शाकंभरी माता का मंदिर है, जो चौहानों की क्या है? कुल देवी है। यहाँ शाकंभरी माता का मंदिर स्थित है। मंदिर स्थित है। कौन सी झील पर? सांबर झील पे। ये था दोस्तों आपके सामने सांबर झील के बारे में सविस्तार पूर्वक करते हैं। एक बार हम इसका फिर से रिवीजन करते हैं कि सांबर झील में कौन कौन सी नदियां आकर गिरती हैं। आपसे ये पूछ लिया जाए तो सांबर झील में खारी, खंडेला, मेंथा, रूपनगढ़ और तुरतमती नदियां आकर गिरती हैं। मैंने आपको नदियों का टॉपिक पढ़ाया था, उस समय में मैंने ये झीलें पढ़ाई थी आपको कि कौन रूपनगढ़ झील कहाँ से आकर सांबर में मिलती है, खंडेला झील कहाँ से आकर सांबर में मिलती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। इस झील पर केंद्र सरकार के सहयोग से कौन सी योजना चलाई गई? सांबर साल्ट योजना चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 1964 के अंतर्गत चलाई गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं साल्ट म्यूजियम की स्थापना कब की गई थी? तो 1870 में साल्ट म्यूजियम की स्थापना की गई थी। कौन सी झील पे की गई थी? अंग्रेजों द्वारा की गई थी, सांबर झील पर। आगे बात करते हैं कि इसमें नमक बनाने की 2 विधियों द्वारा नमक तैयार किया जाता है सांबर झील में। एक तो रेस्ता विधि और एक क्यारी विधि। ये दोनों ही विधि आपसे पूछी हुई है, ये मोस्ट क्वेश्चन है। रेस्ता विधि और क्यारी विधि से नमक किस झील पर तैयार किया जाता है? तो सांबर झील पर तैयार किया जाता है। इस झील को कुल कितना भारत के 8.47% क्या करती है? ये नमक उत्पादित करती है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट है कि सांबर झील से कुल कितना नमक तैयार किया जाता है? तो 8.47% सांबर झील से नमक तैयार किया जाता है। इस झील पर नलियासर मस्जिद स्थित है। आपसे पूछ लिया जाए नलियासर मस्जिद किस झील पे स्थित है? तो सांबर झील पे स्थित है। आपसे पूछ लिया जाए कि सांबर झील को रामसर साइट में कब शामिल किया गया था? तो सांबर झील को रामसर साइट में 1990 में शामिल किया गया था। तब 1990 में सांबर झील को रामसर साइट में क्या किया गया था? शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, रामसर साइट में शामिल किया गया 1990 में। ठीक है, आगे चलते हैं कि 2019 में बोटुलिज्जियम बैक्टीरिया के कारण क्या हुए? अनेक पक्षियों की मृत्यु होने लगी। बोटुलिज्जियम बैक्टीरिया के कारण अनेक पक्षियों की मृत्यु हुई। इस कारण क्या है कि यह झील चर्चा में आई। और इस झील पर विदेश से कौन से पक्षी निवास करने के लिए आते हैं? तो विदेश से कुरंजा और राजहंस पक्षी कहाँ? सांबर झील में निवास करने के लिए आते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। इस झील पर देवयानी तीर्थ स्थल स्थित है। कौन सी झील पर? सांबर झील पर देवयानी तीर्थ स्थल
स्थित है, इसे क्या कहते हैं, तीर्थों की नानी के नाम से भी जाना जाता है। तो तीर्थों की नानी आपसे पूछ लिया जाए तो किसे कहते हैं, देवयानी तीर्थ स्थल को कहते हैं। और ये कहाँ, कौन सी झील पर स्थित है, सांबर झील पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि सांबर झील पे कौन सी माता का मंदिर स्थित है। इस झील पर शाकंभरी माता का क्या स्थित है, मंदिर स्थित है। आपसे पूछ लिया जाए शाकंभरी माता किस वंश की कुल देवी है, तो चौहान वंश की कुल देवी कौन सी है, शाकंभरी माता है। शाकंभरी माता चौहान वंश की कुल देवी है और शाकंभरी सांबर झील पर क्या है, इसका मंदिर स्थित है। और मैंने ये बताया है कि सांबर झील पर वासुदेव ने इसका निर्माण करवाया था और चौहान वंश की क्या थी, ये राजधानी थी। तो उसी पर ही क्या है, इस शाकंभरी देवी का मंदिर स्थित है, जो चौहानों की क्या है, कुल देवी के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये था दोस्तों सांबर झील के बारे में। और बची हुई जितने भी खारे पानी की झीलें हैं, जैसे डीडवाना झील है, लूणकरंसर झील है, ये आगे के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने पढ़ाया है आपको समझ में आ गया होगा। यदि चैनल पे आप नए हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए और आप भी इसे सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन व कक्षाओं के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।